हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सम्राट अशोक आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है, जहां पर आपको ऑल वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें हमारा जो है प्रक्रिया चल रहा है। प्रक्रिया में पार्ट नंबर 12 पढ़ेंगे, जो कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न हमारा है, किसी का वेतन 10% बढ़ाया जाए। ध्यान देंगे, वेतन क्या किया, 10% बढ़ा दिया गया, फिर 10% घटाया जाए, पुनः 10% बढ़ाया जाए, तो वेतन में क्या परिवर्तन होगा। हमने बताया कि आपको हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं भाई साहब। हर वस्तुएं हर समय हमारी 100% होती हैं। यदि वृद्धि हुआ तो 100% के ऊपर गए, यदि कमी हुआ तो 100% के नीचे आते हैं। हम देखते हैं क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जब हर वस्तुएं हर समय 100% उसका वेतन मान लिया जाए, जो व्यक्ति है का वेतन मान लिया जाए कि हमने क्या 100% है, क्योंकि हर वस्तुएं हर समय जब 100% होती हैं तो उसका वेतन 100% रहा होगा। कुछ भी रहा होगा तो अपने आप में 100% ही रहा होगा। तो हमने माना कि उसका वेतन क्या हो, 100%, यानी कि हर वस्तुएं हर समय कैसी हैं, 100% होती हैं। आप ध्यान देंगे, यदि 10% की वृद्धि की जाती है भाई साहब तो कितना होगा, 110 होगा। फिर कह रहा है 10% घटा दिया जाता है, फिर हर वस्तुएं हर समय 100% होती हैं, या 10% की कमी की जाती है तो कितना होगा, 90% होगा। फिर कह रहा है पुनः 10% बढ़ाया जाता है। हम जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं, तो हर वस्तुएं हर समय हमारी क्या होती हैं, 100% होती हैं। अगर 10% की वृद्धि होती है तो कितना हो गया, 110 हो गया। ध्यान दीजिए, एक बात आपको बताने की जरूरत यह है कि जब किसी का वेतन यूनिट में मान लिया जाता है तो वहाँ पर जो है जितने बार प्रतिशत के रूप में लिखा गया होगा, उसको एक बार जो है उसका बटे 100 नहीं लिखेंगे, और उसके बाद जो 2 बचेगा या 1 बचेगा उसका बटे 100 कर देंगे, सीधा हिट कर देंगे, उसके सामने लिखी राशि मिल जाएगी। तो क्या है, 110 होगा, गुणे क्या होगा, 90 बटा कितना होगा, 100 होगा, गुणे क्या होगा, 110 बटे कितना होगा, 100। इसका एक शून्य इसका कट गया, इसका एक शून्य कट गया, इसका एक शून्य कट गया। ध्यान देंगे, 11 का गुणा हम क्या करेंगे 11 में, जब 11 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 का गुणे 11 बराबर 121 होता है। 121 में 9 करेंगे, बटा क्या कर देंगे, 10 करेंगे। 121 में 9 का जब गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 1089 होगा। 1089 में हम क्या कर देंगे भाई साहब, 10 से भाग लगा देंगे। 10 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 108.9 हो जाएगा। ये प्रतिशत में हो जाएगा। हम जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं, हर वस्तुएं हर समय हमारी 100% होती हैं। तो 108.9% कहाँ से, तो कम ज़्यादा कैसे, तो कम ज़्यादा अंतर से होता है। और कैसे, तो देखिए क्या कितना वृद्धि हुआ या कमी हुआ। हम क्या करेंगे, 108.9 में से प्रतिशत में से हम क्या करेंगे, 100% घटा देंगे, तो बराबर कितना होगा, 8.9% होगा। ये 8.9% जो होगा ये हमारा वृद्धि होगा। वृद्धि कैसे होगा, क्योंकि 100% के ऊपर चली गई राशि, जब 100% के ऊपर जाती है तो वृद्धि होती है, और जब 100% के नीचे कोई राशि आती है तो वहाँ पर कमी होती है। तो हमारा 8.9% की यहाँ पर क्या होगी, वृद्धि होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा अगला प्रश्न, यदि किसी पुस्तक के मूल्य में, यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% कमी कर दी जाए, पहले 25% कमी कर दी जाए और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए, और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन होगा।
शुद्ध परिवर्तन होगा। ध्यान देंगे, यह क्या कह रहा है, यदि किसी पुस्तक के मूल्य में क्या किया जा रहा है, 25% की कमी कर दी जाती है और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाती है। तो हम क्या मानेंगे यहाँ पर कि हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं, हमारी 100% होती हैं। जब हर वस्तुएं हर समय 100% होती हैं तो मानेंगे उस पुस्तक का जो मूल्य कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। कुछ भी उसका दाम रहा होगा वह अपने आप में 100% रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं, 100% होती हैं। यदि जो है 25% की कमी कर दी गई तो 25% की कमी कर देने पर क्या होगा, यहाँ पर 100 माइनस क्या होगा, 25% बराबर कितना होगा, यहाँ पर 75% होगा। फिर क्या कह रहा है, 20% की वृद्धि कर दी जाती है। तो हर वस्तुएं हर समय 100% होती हैं, तो 20% की वृद्धि कर दी जाती है भाई साहब, तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। हमने बताया जब कोई राशि यूनिट में मानी जाती है तो क्या करते हैं, वहाँ पर एक बार उसका बटे 100 नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 75 गुणे कितना होगा, 120 बटे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 25 तियाँ 75 होगा, 25 चौका 100 होगा और 4 एकम 4, 4 तियाँ 12 होगा, अर्थात क्या होगा, यहाँ 30 होगा। और 30 तियाँ कितना हो जाएगा हमारा, 90% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। हम जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं, तो हर वस्तुएं हर समय हमारे 100% होती है, तो 90% कहाँ से, तो कम ज़्यादा कैसे, अंतर से और कहाँ से। हम क्या करेंगे, यहाँ 100 में से 90% को घटा देंगे भाई साहब। तो क्या होगा, यहाँ पर हर वस्तुएं हर समय 100% में क्या करेंगे, 90% घटा देंगे, तो बराबर कितना होगा, ये 10% की कमी होगी या वृद्धि, कमी होगी, क्योंकि यहाँ 90% आया। ये तो 100% के ऊपर जा रहा तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर वो वृद्धि होगा। लेकिन यहाँ 100% के नीचे आ रहा था, 90 आ रहा है, तो 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर कमी होगी। यही आपका उत्तर होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है। किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी कर दी जाती है। अंतिम रूप से उस संख्या में क्या परिवर्तन होगा, अंतिम रूप से उस संख्या में क्या परिवर्तन होगा। ध्यान देंगे, हम कुछ नहीं जानते, हर वस्तुएं हर समय 100% जानते हैं, तो हम जानेंगे कि हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं, 100% होती हैं या 10% की वृद्धि हो गई। हम मानेंगे कि उस वह संख्या कितनी होगी, अपने आप में 100% रही होगी। तो यहाँ पर 10% की क्या हो रही है भाई साहब, वृद्धि हो रही है। तो इसमें 10% जोड़ देंगे तो कितना होगा, 110% हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है, 10% की कमी कर दे रहा है, तो कमी कर देने पर क्या होगा, ये हमारा कितना होगा, यहाँ पर 90% हो जाएगा। हमने कहा कि जब कोई भी राशि यूनिट में मानी जाती है तो वहाँ उसका एक बार 1/100 नहीं लिखा जाता है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 110 से गुणे क्या करेंगे, 90 बटा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। इसका शून्य कर जाएगा। 11 9 कितना होता है भाई साहब, 99% होता है। हम जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं, 100% होती हैं। तो 99% कहाँ से, तो कम ज़्यादा कैसे, अंतर से और कहाँ से। तो हम जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय 100% से क्या करेंगे, 99% को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1% होगा। जो 1% होगा इसे क्या कहेंगे, यहाँ पर कमी कहेंगे। कमी क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है 100% के नीचे है, 99% क्या 100% के नीचे है, इसलिए हम क्या कह देंगे, यहाँ 1% की कमी होगी। यही आपका उत्तर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा, किसी व्यक्ति की आय किसी व्यक्ति की आय 20% बढ़ाया गया
20% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया, फिर 10% घटाया गया, तो उसकी आय कितनी प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो उसकी आय कितनी प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं, तो हर वस्तुएं हर समय 100% होती हैं। तो क्या होगा, 20% की वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय कैसी होती, 100% होती हैं। यदि 20% की क्या की गई, वृद्धि कर दी जाती है तो कितना होगा, 120% हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है, 10% घटा दिया जाता है, तो 10% घटा दिया गया, कमी कर दिया गया, तो हम जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय कैसी होती, 100% होती हैं। या 10% की कमी हो गई तो कितना हो गया भाई साहब, तो 90% हो गया। अब यहाँ पर क्या कहता, उसकी आय कितनी प्रतिशत बढ़ जाएगी, कुछ नहीं जानते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करें, 120 है, इसका एक बार 1/100 ही लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, सीधा 100% हिट कर देंगे, कितने 90 पर क्या होगा, यहाँ पर शून्य शून्य कट जाएगा, 12 नवा कितना होता है, 108% हो जाएगा। हम जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय 100% होती है, 108% कहाँ से, तो कम ज़्यादा कैसे, अंतर से और कहाँ से, तो हम क्या करेंगे, 108% में से हम क्या कर देंगे भाई साहब, 100% क्या कर देंगे, घटा देंगे। यहाँ पर जो 8% आएगा, ये 8% वृद्धि होगा। क्या होगा, यहाँ पर 8% क्या होगा, वृद्धि। यहाँ पर वृद्धि हम क्यों लिख रहे हैं, वृद्धि यहाँ पर हम इसलिए रहे हैं कि 100% के ऊपर जाती है। जब कोई राशि 100% के ऊपर जाती है भाई साहब, तो क्या होता है, वहाँ पर वृद्धि होती है। यदि कोई राशि 100% के नीचे आती है तो वहाँ पर क्या होती है, कमी होती है। इसलिए यहाँ पर 8% क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है, एक संख्या को 10% कम किया जाता है। एक संख्या को 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है। फिर 20% कम किया जाता है तो अंत में प्रतिशत कमी क्या होगी, तो अंत में प्रतिशत कमी होगी। ध्यान देंगे, हम जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं, तो हर वस्तुएं हमारी क्या होती हैं, हर समय क्या होती हैं, 100% होती हैं। या 10% कम कर दिया गया तो कितना हो जाएगा, ये 90% हो जाएगा। फिर कह रहा है 20% कम किया जाता है, तो हम जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं, 100% होती हैं। 20% कम कर दिया, कितना हो गया, 80 हो गया। जब कोई राशि यूनिट में मानी जाती है तो एक बार उसका बटे 100 नहीं लिखा जाता है, अर्थात 90 गुणे 80 बटा क्या कर देंगे, यहाँ पर 100, इसका इसमें कट गया। 9 अठे कितना होता है, 72 होता है, यहाँ 72% हो जाएगा। हम जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय कैसी होती है, 100% होती है, तो 72% कहाँ से, तो कम ज़्यादा कैसे, कम ज़्यादा हमारा होता है अंतर से। तो हम क्या करेंगे, हर वस्तुएं हर समय 100% में से क्या कर देंगे, 72% घटा देंगे भाई साहब। 72% घटा देंगे तो कितना होगा, 28% होगा। या 28% कमी लिखेंगे या वृद्धि लिखेंगे, तो हम यहाँ पर कमी लिखेंगे। कमी इसलिए लिखेंगे क्योंकि 100% के नीचे यह राशि है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कमी लिखेंगे। यदि 100% के ऊपर यह राशि जाती तो हम क्या लिख देते हैं, वहाँ पर क्या करते, वहाँ पर वृद्धि लिख देते। क्लियर है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं।
कह रहा है एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है, यानी कि 2 बार बढ़ाया गया। बढ़ाई गई संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए, कितने प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए, कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। ध्यान देंगे यहां पर क्या कर रहा है, बढ़ाने की बात कर रहा है। यहां पर दोनों बार बढ़ाने की बात कर रहा है। 20% एक बार बढ़ाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है। हम क्या जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं, तो हर वस्तुएं हर समय हमारी 100% होती हैं। तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ 100% हो जाएगा तो 100% में हम 20% की क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, तो कितना होगा, 120% तो हो जाएगा। फिर कह रहा है कि दोबारा 100% बढ़ा दिया जाता है, तो फिर 20% की वृद्धि अगर कर दी गई तो क्या होगा, 120% हो जाएगा। हम क्या करते हैं, जब कोई राशि को यूनिट में मान लेते हैं तो उसका 1/100 नहीं लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर साहब, ध्यान देंगे क्या होगा, यहाँ पर 120 गुणे क्या लेंगे, 120 बटा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, शून्य शून्य कट गया। हम 12 का 12 में गुणा कर क्या होगा, 12 पर ही कितना होता है, 144% हो जाता है। हम जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय 100% होती है, तो 144% कहाँ से होगा, तो कम ज़्यादा कैसे होता है, तो अंतर से होता है। तो हम क्या कर देंगे, 144% में से हम क्या कर देंगे, 100% को घटा देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, 44% हो जाएगा। 44% की क्या होगी, यहाँ पर वृद्धि होगी। वृद्धि यहाँ पर क्यों होगी, क्योंकि यह 100% के ऊपर जाती है। जब कोई राशि 100% के ऊपर चली जाती है तो क्या होता है, वहाँ पर वृद्धि होती है। जब कोई राशि 100% के नीचे आती है तो वहाँ पर क्या होती है, कमी होती है। इसलिए हम यहाँ कह देंगे कि यहाँ पर 44% की जो होगी वह वृद्धि होगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कह रहा है अगला प्रश्न, यदि किसी आयत की लंबाई, यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए, 25% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए, और चौड़ाई 20% घट जाए, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ध्यान देंगे, कह रहा है एक बार 20% की वृद्धि होती है और फिर एक बार क्या होती है, 20% क्या होती है, कमी। 25% बढ़ा एक बार क्या होगा, 20%। लंबाई में 25 और चौड़ाई में क्या होगा, 20। हम जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं, 100% होती हैं। वह आयत अपने आप में जब रहा होगा तो वह 100% रहा होगा। फिर उसमें क्या होता है, 25% बढ़ जाता है। तो हम जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय 100% होती हैं। यदि 25% की वृद्धि हुई भाई साहब तो कितना हुआ, 125 हो गया। फिर कह रहा है 20% घट जाती हैं, तो फिर अपने आप में यह वस्तु 100% हो गई और 20% की कमी हो गई तो कितना हो गया भाई साहब, यहाँ पर 80% होगा। जब कोई राशि यूनिट में मान ली जाती है तो वहाँ पर क्या करते हैं, उसका एक बार उसका बटा 100 नहीं लिखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 125 गुणे कितना होगा, 80 बटा क्या लिखेंगे, 100। ध्यान देंगे इसको कैसे काटते हैं, 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125 होगा, 25 चौका 100 होगा,
4 से काटेंगे 20 चौक 80 होगा, 5 का 20 में गुणा कर देंगे 20 पंचे कितना होगा 100% होगा। अर्थात हम जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय 100% होती हैं, फिर यह कट पिट के फिर 100% आ गया तो हम क्या करेंगे, 100% में से हम क्या करेंगे 100% को घटा देंगे तो बराबर 0 होगा। अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम कह देंगे यह क्या हो, अपरिवर्तित होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए, 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ध्यान देंगे, जब आयत कह दे और उसके प्रत्येक भुजा में बढ़ाने या घटाने की बात कर दे और उसका क्षेत्रफल पूछ रहा हो तो हम क्या करते हैं, उसको 2 बार लेते हैं। क्या करते हैं, 2 बार कर लेते हैं। यदि आयतन कह दे और आयतन में क्या करते हैं, वहां पर हम 3 बार कहेंगे। यदि उसके भुजा में कह रहा है, घटाने या बढ़ाने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आयत पूछ रहा है, आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, जो कि कह रहा है कि उसके प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। तो फिर पूछ रहा है कि उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो हम जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं, हर वस्तुएं हर समय हमारी 100% होती हैं। तो 20% की वृद्धि होती है तो कितना हो जाएगा भाई साहब, 120% हो जाएगा। ध्यान देंगे, 100% प्लस क्या होगा 20% बराबर कितना होगा 120 होगा, 120% हो जाएगा। इसको हम 2 बार करते हैं क्योंकि क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल बराबर कितना होगा 120 गुणे 120 बटा कितना होगा 100। इसका कट जाएगा, 12 का गुणा 12 में कर देंगे, 12 बड़े में कितना होगा 144% हो जाएगा। हम जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय 100% होती हैं, तो 144% कहाँ से, तो कम ज़्यादा कैसे अंतर से होता है और कैसे होता है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 144% में से हम क्या करेंगे 100% घटा देंगे। ये जो 44% हुआ ये इसको हम वृद्धि लिखेंगे। इसको वृद्धि हम क्यों लिखते हैं, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि यदि 100% के ऊपर जाते हैं तो कोई राशि बढ़ जाती है, यदि 100% के नीचे आते हैं तो कोई राशि घट जाती है। तो यहाँ पर 144% रहा, अर्थात 44% ज़्यादा था, इसलिए हम क्या कह देंगे यहाँ पर 44% की वृद्धि हो रही है। समझ में तो आ ही रहा होगा आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, यदि किसी गोले की त्रिज्या को, यदि किसी गोले की त्रिज्या को, यदि किसी गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए, तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि परिवर्तन होगा। तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि परिवर्तन होगा, प्रतिशत वृद्धि
परिवर्तन होगा। ध्यान देंगे, अभी अभी हमने आपको बताया कि यदि आयत पूछ रहा है, आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हम और उसके प्रत्येक भुजा की बात कर रहा है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसका क्षेत्रफल जब पूछेगा तो 2 बार गुणा करते हैं। यदि आयतन पूछ रहा होता है तो आयतन में हम कितनी बार करते हैं, 3 बार गुणा करते हैं। तो हम क्या करते हैं, कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है, यह 10% की वृद्धि कर दे रहा है। तो हम क्या कहेंगे, हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं भाई साहब, 100% होती हैं। यह 10% की वृद्धि कर रहा है तो कितना होगा, 110% होगा। यहाँ आयतन पूछा है तो हमने बताया कि यदि आयतन पूछ लेगा तो आयतन को हम 3 बार गुणा करते हैं, 110/100 गुणे 110/100। यहाँ पर कुछ लोग कह रहे होंगे यहाँ पर बटा 100 क्यों नहीं लिखा जा रहा है। यहाँ पर बटे 100 इसलिए नहीं लिखा जा रहा है क्योंकि कोई राशि यदि यूनिट में मानी जाती है तो वहाँ पर उसका एक बार उसके बटे 100 नहीं लिखा जाता है। इसलिए हम यहाँ पर यूनिट में राशि को माने हैं कि माना कि वह संख्या अपने आप में कैसी रही होगी, वह संख्या अपने आप में 100% रही होगी। ध्यान देंगे, इसका शून्य इसका इससे कट गया, इसका एक शून्य कटेगा, इससे कटेगा। अब 11 का क्यूब आपको पता होना चाहिए, 11 ग्रह में 121 ग्रह 1331 होता है। कितना होता है, 1331 होगा। 1331 में हम क्या करेंगे, 10 से भाग लगा देंगे तो क्या होगा, 133.1% हो जाएगा। हम जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय कैसी होती हैं, तो हर वस्तुएं हर समय हमारी 100% होती हैं। तो 133.1% कहाँ से, तो कम ज़्यादा कैसे, कम ज़्यादा अंतर से होता है। और कैसे होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 133.1% में से हम क्या करेंगे, 100% को घटा देंगे, बराबर 33.1% हमारा आएगा। यहाँ पर 1.33.1% जो हमारा आएगा, यह वृद्धि में आएगा या कमी में, यह वृद्धि में आएगा। वृद्धि में क्यों आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हर वस्तुएं हर समय 100% होती, तो 133.1% कहाँ से, अर्थात ये 100% के ऊपर चली गई। जब कोई राशि 100% के ऊपर जाती है तो क्या होती है, वहाँ पर वृद्धि होती है। जब कोई राशि 100% के नीचे आती है तो वहाँ पर क्या होती है, कमी होती है। इसलिए यहाँ पर 33.1% की क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, आपको समझ में तो आ ही गया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब आपको अगले क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। यदि हमारा वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।